जय श्री राम। जय नारी सरकार। जय आर्यावर्त। आज हम एक फिर नई साधना लेकर आए हैं जो त्रिकालदर्शी है। ये दिव्य दृष्टि हनुमान जी की साधना है। इसमें आप टीवी की तरह, जैसे आप टीवी देखते हैं उसकी तरह आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल दिखाई देगा। किसी की समस्या है, क्या समाधान है, कहाँ से है, क्या नाम है, क्या क्या समस्या, सारी चीजें आपको दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाई देगी। ये हनुमान जी बालाजी महाराज की त्रिकालदर्शी साधना है। आप इसमें जमीन का नीचे नीचे का भी देख सकते हो। जैसे जमीन में कई लोग पूछते हैं कि भाई हमें बोरवेल कराना है, यानी कि पानी देखना है कहाँ तक है, तो हम बोरिंग कराएं। तो बोरिंग आदि के लिए हेडपंप लगवाने के लिए कहीं कहीं पानी भी नहीं होता, तो दिव्य दृष्टि से आप देख के बता सकते हो कि भाई यहाँ तक पानी है, इतनी गहराई तक पानी मिलेगा। जमीन में कोई गड़ा हुआ धन है, अपने पितरों का, पूर्वजों का, बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जो माल खजाने गड़े होते हैं, तो इस साधना से आप देख सकते हो। आकाश की भी देख सकते हो, पर इस साधना से देवता आदि लोगों को नहीं देखा जा सकता। इसका नियम होता है कि आप सोचो हम स्वर्ग में देख लें कि क्या हो रहा है, तो अगर देखोगे तो आपकी जो तरंगे हैं शक्ति की वो जाएंगी, फिर वो वापस नहीं आएगी। तो आपकी जो शक्ति है, जो दिव्य दृष्टि की साधन सिद्धि है, वो आपकी जा सकती है। इसलिए देवलोक को छोड़कर आप कोई भी समस्या हजारों कोस की देख सकते हैं। यहाँ से बैठ के अमेरिका, जापान, किसी भी देश की कोई चीज भी आप देख सकते हो आराम से। कोई दिक्कत समस्या खड़ी नहीं है। सिर्फ देवताओं के क्रियाओं को अपन नहीं देख सकते हैं, बाकी आप हर चीज देख सकते हो, जिससे कि आप सबको समस्या का समाधान बता सकें। अगर आप लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आते रहते हैं ऐसे ही त्रिकालदर्शी साधना वीडियो लेकर। और हमारी जो साधना है उसका 100% गारंटी रहती है हमारे विधि से आप करोगे, क्योंकि हम जो साधना देते हैं मंत्र को उच्चारण करके देते हैं, पूरे विधान से देते हैं, और गारंटी रहती है। और लोग चैनल वाले हैं वो काफ़ी किताबों से कहीं से भी मंत्र उठाकर उसका विधान यूट्यूब पर डाल देते हैं, आप लोग करते रहते हो, फिर सफलता प्राप्त नहीं होती है। हम क्या है कि सबसे पहले मंत्र को जागृत करते हैं, उच्चारण करते हैं, जब वो काम करने लगता है तो आपके नाम के द्वारा उसको आपके लिए उच्चारण करेंगे, फिर वो साधना आपको देंगे। फिर जब आप साधना करोगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो अभी साधना का विधान देख लें। इसमें देखो कोई ये सात्विक की साधना, तामसी साधना तो हम देते ही नहीं, क्योंकि तामसी साधना में गुरु के सानिध्य की जरूरत पड़ती है। और इस साधना में क्या आप घर बैठे अपने कमरे में कर सकते हो, जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले इसमें सुरक्षा घेरा की जरूरत नहीं, क्योंकि तामसी घर के बाहर आप कहीं साधना करने जाओ तो सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगी, या तामसी कोई साधना कर रहे हो तो सुरक्षा घेरा लगाना है। इस साधना में आपको सुरक्षा घेरा जो लगाया जाता है वो नहीं लगाना है, कवच नहीं लगाना है इसमें। और इसमें आप कोई कोई पूजन की सामग्री नहीं खरीदना है। आपको नॉर्मल इस मंत्र का जाप करना है, जो हम आपको मंत्र को उच्चारण करके देंगे, विधान हम जो देंगे उस विधान से आपको करना है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिले नहीं। हाँ, इसमें बिल्कुल नॉर्मल विधान है। इसमें ना आपको कोई कपड़े, जैसे कि लाल कपड़े पहने या कुछ ऐसा करें वैसा करें, या ये चीज ढूंढें या वो चीज ढूंढें, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस साधना बहुत ही नॉर्मल विधि से दिव्य दृष्टि साधना है। इस साधना में एक गधा की जरूरत पड़ेगी। गधा मतलब जो हनुमान जी हाथ में लिए रहते हैं, मुद्दर बोलते हैं, तो वही गधा जो हनुमान जी के हाथ में वर्ष आप लोगों ने देखा होगा। एक हमने साधना डाली है वो गदा अस्त्र साधना है, वो साधना अलग है, इसमें भी गदा की जरूरत पड़ेगी। तो उसको आप लाल कपड़े ले आके लाल कपड़े पर रख दें। कहीं से भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कोई भी धातु का हो, लोहो का छोड़कर, लोहो और जो स्टील आती है इसका छोड़कर आप पीतल है आदि किसी का भी आप मंगा सकते हो। ऑनलाइन आजकल आ जाते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, नॉर्मली कोई नहीं। तांबे का, पीतल का, जैसा भी मंगाना, छोटा सा गदा मंगा लो पूजन के लिए। हनुमान जी की तस्वीर तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, घर पर कैलेंडर होगा, मूर्ति रखो, कुछ भी हो, तो हनुमान जी की तस्वीर के सामने आसन बिछा के उस गदा को रख दें। और आपको उसको नॉर्मली पूजन करना है, जैसे आप रोज हनुमान जी के अगर भक्त हो तो हनुमान जी की आप जो सेवा पूजा करते हो
जल चढ़ाना, हल्दी अक्षत चढ़ाना, फूल माला चढ़ाना, भोग लगाना, यही नॉर्मल आपके विधान से पूजन करना है आपको। इसमें ऐसी कोई गदा सिर्फ आपको ऑनलाइन खरीदना है, बाकी और कोई चीज सामग्री आपको बाहर से नहीं खरीदनी है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी हिसाब से आप पूजन कर दें, इसमें कोई विधान नहीं है। और उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है, वो घी का होना चाहिए। घी का दीपक जलाकर रख दें और आप लाल आसन पर बैठ जाएं। लाल आसन कहीं से चद्दर वगैरह ले लें और बैठ जाएं। और जो हम मंत्र देंगे, जो हम विधि देंगे, उस विधि से आपको एक आसन पर बैठकर 41 माला जाप करना है। 41 माला प्रतिदिन आपको करना है। आज किया फिर कल किया, ऐसे 11 दिन तक करना है। यह 11 दिन की साधना है, तो आपको 11 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर और एक ही जगह ये साधना करनी है। तो अब आपको हमने बता दिया, इसमें पूजन के विधान में आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं लाना। आपके पास जो भी उपलब्ध हो जाए, जो भी सामग्री आपके पास है, हल्दी, चावल, फूल, माला हो, वो आप चढ़ा दें और घी का दीपक जला दें। और आपको मंत्र जाप करने के बाद 41 माला मंत्र जाप आपको करना है। 41 माला आपने मंत्र जाप किया, फिर आपको मात्र घी की आहुति देना है। कोई थोड़ी आग जला लें, अग्नि या कंडे को सुलगा लें, गऊ के कंडे कहीं मिल जाए, अगर ना मिले तो आम की लकड़ी, किसी की भी लकड़ी से आग थोड़ी वहाँ पे ज्वलित कर दें और वहाँ उस पे ही आप आहुति डाल दें। जो मंत्र आपको जपने को दिया है अपनी श्रद्धा अनुसार उसी मंत्र से आहुति कर दें। मात्र उसमें कोई सामग्री मिलानी, खाली घी की आहुति देना है। एक बार ऐसे डाला, उस मंत्र को बोलना और स्वाहा कर देना। एक उस मंत्र को बोलना, स्वाहा कर देना। आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, जय माला की आहुति देना है तो आप कर सकते हैं, पर ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको 11 ही माला देनी, 10 ही माला देनी। आपको जो श्रद्धा अनुसार, क्योंकि 41 माला जब आप मंत्र जाप करोगे उसके बाद आप हवन करेंगे तो फिर आपको कष्ट होगा थोड़ा, टाइम लगने, तो आप कम भी माला का हवन कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप 1 माला, 2 माला का हवन कर सकते हो, वो अपनी श्रद्धा अनुसार। इसमें नियम क्या है? देखो, आपको प्याज लहसुन 11 दिन तक नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और आपको उड़द उड़द की जो दाल होती है ना, तो उड़द की दाल नहीं खाना है, मतलब काली चीज का थोड़ा परहेज करना है आपको 11 दिन तक। और आपको प्याज लहसुन तो बिल्कुल 11 दिन तक खाना ही नहीं है सब्जी में, ठीक है। नॉर्मल आप भोजन कर सकते हो, बाकी व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का जरूर आपको पालन करना, जब तक आप साधना करो। माताओं बहनों से पैर को नहीं छुआना है। जैसे कहीं कहीं माताएं बहनें पैर छूती है ना, तो आपको 11 दिन तक थोड़ा परहेज करना है। माता बहनों से किसी से पैर स्पर्श नहीं करवाना है और उनको मातृ भाव से देखना है। बस ऐसे ही एक छोटा सा नियम है। और ये हनुमान जी की साधना साध्य की साधना है, आप अपने घर बैठे इस साधना को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी की इसमें जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। नॉर्मली है, कोई साधना की सामग्री आपको खरीदनी नहीं है, नॉर्मली विधान से ये साधना है, आप घर बैठे इस साधना को कर सकते हो। और बस इतना जरूर है कि हम जो मंत्र देंगे वो आपको एक बैठक पर, एक आसन पर बैठकर 41 माला 11 दिन तक करनी है। एक दिन आप 41 माला करेंगे, दूसरे दिन 41 माला करेंगे, तीसरे दिन 41 माला करेंगे, यानी कि 11 दिन तक 41 माला का प्रतिदिन आपको जाप करना है। और यह साधना बहुत पावरफुल साधना है। इस साधना से आप दरबार चला सकते हो। बहुत से लोग इसी साधना से पर्चा बनाते हैं, इसी साधना से दरबार लगाते, इसी साधना से हर समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये साधना बहुत पावरफुल है। इसमें बहुत से दूत भी मिलते हैं, सेनापति भी मिलते हैं। देखा होगा कि सेनापति इसको मार लगाओ, पकड़ ले आओ, ऐसी जो चीजें आपने देखी होंगी दरबार में, तो इस साधना में ये चीजें मिलती हैं। तो ये दिव्य दृष्टि हनुमान जी की साधना है। और अब आप सोचो कि स्वयं हनुमान जी आपसे बात करेंगे, दिखाएंगे नहीं, तो उनकी शक्तियां जो होती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। हनुमान जी से डायरेक्ट बात करने की किसी में क्षमता नहीं होती। तो इस साधना में आपको दिखा सुनाई नहीं देगा, सिर्फ दिखाई देगा। आपको जो चीज आप पूछोगे वो सामने टीवी की तरह आपको चीज दिख जाएगी। जो समस्या होगी वो दिख जाएगी, जो समाधान होगा वो दिख जाएगा। किसी ने अगर चोरी की होगी तो उसको भी स्क्रीन में दिख जाएगी कि कैसे चोरी की, कब की, कितने लोग थे, कैसे योजना बनाई।
किसी ने अगर आपके घर में तंत्र क्रिया की हो तो वो भी टीवी की तरह आपको दिखेगी, कहाँ तंत्र क्रिया की, किसी ने किया, किसी ने करवाया और कैसे हुआ और इसका समाधान काट क्या, सारी समस्याएं आपको टीवी की तरह दिखेगी। अब ज़्यादा चीज़ें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब उसी बात पर आते हैं कि ये साधना आपको मिलेगी कैसे। तो ये साधना हम बता दें कि इसको उत्कीर्णन करवाने के लिए आपको सबसे पहले गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु द्वारा ये मंत्र उत्कीर्णन होते हैं। तो आपको क्या है कि अगर पहले से भी गुरु हैं फिर भी आप जिससे साधना लो तो उसको गुरु ही स्वीकार करना पड़ता है। गुरु कैसे स्वीकार करें, आप कहीं के हैं हम कहीं के हैं तो आप मानसिक संकल्प कर सकते हो, एक हनुमान जी को साक्षी मानकर मन में बोलना है कि हम साधना के लिए हम इनको स्वीकार करते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल दें, फिर अपना नाम और गोत्र और पता और पिताजी का नाम ये सब हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तो फिर उसी नाम से जब आप संकल्प कर देंगे तो हमारा दायित्व बनता है आपके नाम से फिर हम आपको ये मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे। तो आपको फिर हम वो मंत्र उत्कीर्णन करके विधान हम व्हाट्सएप पर आपको देंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727 9648373727। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना संकल्प लेके, तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे और फिर उस विधान से आप साधना जब करेंगे तो गारंटी हमारी है आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। पर हमारा जो हम विधान देंगे, वैसे हमने नॉर्मल विधान है वीडियो में बता दिया, और भी थोड़ा बहुत होगा तो हम आपको स्पष्ट करके लिखकर व्हाट्सएप पर सब भेज देंगे मंत्र को उत्कीर्णन करके। और जल्दी से इस साधना को आप करेंगे तो जरूर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम, जय बालाजी हनुमान।